हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत में एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। एक तो मौसम विभाग की चेतावनी है, आज 27 जून को 16 राज्यों में अगले 10 घंटों के अंदर तेज भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट है। 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए, बिहार और महाराष्ट्र राज्य के बीच अब सफर करना आसान होगा। आज 27 जून से शुरू होगी नई अमृत भारत ट्रेन। किस रूट पर चलेगी ये ट्रेन और इसका समय वगैरह क्या होगा, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। पुणे दानापुर पुणे के बीच ये ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही आज से ही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 27 जून को सेशेल्स पहुंचेंगे, यहाँ की यात्रा करेंगे। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम में। और इस दरमियान भारत के हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी भारत और सेशेल्स के बीच एक बड़ी साझेदारी होने जा रही है। 27 से 29 जून तक 3 दिन सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 27 जून को ग्रेटर नोएडा में करेंगे ईएमसी की पहली यूनिट का शिलान्यास। इससे यूपी में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज यूपी नोएडा को मिलेगा नया अथॉरिटी मुख्यालय भी, इसका भी सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। और राजधानी दिल्ली में आज 27 जून को होगा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। 12वीं में 70% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं राजस्थान में आज से सफाई व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों ने सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। एक तरह से हड़ताल की तरह वो काम का बहिष्कार करेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगला अपडेट, दिल्ली में शुरू होगी भारत की पहली एयर ट्रेन। इंटर टर्मिनल सफर होगा अब मिनटों में। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 7 किलोमीटर लंबी देश की ये पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। वहीं दिल्ली में स्मार्ट सुविधाओं से लेस होंगे अब 75 सीएम श्री स्कूल। सरकार ने इसके लिए 265 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने। और भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबर आ रही कि दुनिया भर की सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच दौड़ेगी इंडियन इकोनॉमी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि इस साल 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है उसको बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। तो युद्ध के हालात रुकने के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर भी देखने को मिली है। और देखिए, अल नीनो के प्रभाव और मानसून कमजोर की वजह से खरीफ फसलों पर अभी से संकट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना इन राज्यों में 85% तक बुआई घटी है इस साल। कमजोर मानसून से किसानों को भी बड़ा झटका लगा है और इस साल कम बारिश अल नीनो की वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए, किसानों को गन्ने का एफआरपी ना देने पर भी अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। 81 शुगर मिलों को नोटिस दिया, 7 मिलों से वसूली भी शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। जिन मिलों ने गन्ना किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया उन पर। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सरकार ने सार्वजनिक किए, जिसमें 5 तो सेना के जवान हैं और एक एयरफोर्स का जवान है। जम्मू पहलगाम अटैक के बाद पीओके में हमला किया था भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये शहीदों के नाम भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहली बार जारी किए, देख सकते हैं आप। भारत माँ के इन सभी वीर सपूतों को नमन। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अगली खबर, एनसीईआरटी ने 9वीं की सोशल साइंस से संविधान की प्रस्तावना हटा दी है, जबकि इसके बदले एसआईआर और इमरजेंसी का चैप्टर जोड़ दिया। और इस बार बुक में सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्दों का भी जिक्र नहीं है। तो इसको लेकर भी काफी राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में सरकार ने ये बड़े बदलाव किए हैं। और वहीं दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी छुट्टी हो गई है। और अभी इस मामले में कार्रवाई करते हुए चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के इन 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें किन किन आरोपियों के नाम है ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अभी तक कौन कौन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मेंबर थे, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर है, आईटीएल पावर ने 451 फीचर फोन 1699 रुपए में लॉन्च किया। ये बटन वाला कीपैड वाला नया फोन है। और इसके अलावा सैमसंग का भी नया स्लिम स्मार्टफोन गैलेक्सी A27 5G लॉन्च हुआ है। इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh तक बैटरी मिलेगी। और कंपनी का कहना है कि 22 भाषाओं में वॉइस ट्रांसलेशन और एडवांस एआई जैसे फीचर भी मिलेंगे आपको इसमें। अभी तक इसकी प्राइस रिवील नहीं की है। कंपनी बोली कि 3 जुलाई से ये दुनिया भर के बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। $963 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में। गोल्ड रिजर्व में भी जोरदार उछाल देखने को मिला। आरबीआई की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री अगले सप्ताह भारत दौरे पर आ रही है। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेगी। तो भारत जापान के बीच बुलेट ट्रेन, बिजनेस समेत कई अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। इस दरमियान भारत और जापान दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूती मिलेगी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जापानी प्रधानमंत्री 1 जुलाई से 3 जुलाई तक नई दिल्ली के दौरे पर आ रही है। और खबर देखिए, पंजाब में फिर बदलेगा सरकारी दफ्तरों का समय। दरअसल
दरअसल 1 जुलाई से ही पंजाब में सरकारी कार्यालयों के खुलने का टाइमिंग बदलने जा रहा। अब सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में टाइम चेंज किया था तो अभी वापस पंजाब सरकार ये समय बदल चुकी है। देख सकते हैं इस बारे में ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया। अच्छा, वैसे 1 जुलाई से और भी हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर रेल यात्रियों तक आधार कार्ड समेत कई सारे रूल्स बदलेंगे। तो इन सभी नियमों की विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। 1 जुलाई से क्या क्या 10 नए नियम, बड़े बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट और काम की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए अगली खबर देखिए। घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे के आईआरसीटीसी की तरफ से एक नया शानदार टूर पैकेज लॉन्च किया गया है। 11 दिन में 4 राज्यों का भ्रमण कर पाएंगे आप इस टूर पैकेज के तहत। यूपी, काशी से लेकर उड़ीसा, पुरी और गंगा सागर तक के दर्शन करने का मौका होगा। आईआरसीटीसी ने भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन पर ये डिवाइन ईस्ट टेम्पल नाम से नया टूर पैकेज लॉन्च किया है। 11 दिनों का ये टोटल टूर पैकेज होगा। इस बारे में ज्यादा डिटेल आप आईआरसीटीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, या ये हेल्पलाइन नंबर भी है बुकिंग के लिए। और बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं। अगर आपने एक बार पेंशन में एनपीएस का ऑप्शन ले लिया या ऑप्शन चुन लिया या एनपीएस का फायदा ले लिया तो फिर हमेशा के लिए आपके लिए यूपीएस के दरवाजे बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से अभी एनपीएस और यूपीएस के बीच स्विच करने के नियमों को और सख्त कर दिया है और इन नए कानून के तहत अब एनपीएस का लाभ ले चुके कर्मचारी यूपीएस में नहीं जा पाएंगे। वैसे तो ये नियम 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में स्पेशल अलर्ट जारी किया और रेलवे बोर्ड ने तो इसको लेकर और क्लियरिफिकेशन भी जारी कर दिया है। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक और अपडेट आ रहा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब अगले 30 सितंबर तक झारखंड, रांची, कामाख्या समेत 15 ट्रेनें बदले हुए रूट से चलेगी। तो अगर आप भी इस रूट पर रेल यात्रा करते हैं तो इन ट्रेनों का नया टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करके ही निकले हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की दुनिया भर में अभी भी 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से ये लेटेस्ट चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है कि दुनिया में 65 करोड़ लोगों के पास अभी तक भी बिजली नहीं पहुंची है। जब ये दुनिया इतनी विज्ञान और साइंस इतनी तरक्की कर चुका कि एआई चल रहा, कहाँ हम चांद पर, मंगल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 65 करोड़ लोग अभी भी धरती पर बिना बिजली के रह रहे हैं। यार जरा सोचिए आप। सबसे ज्यादा अफ्रीका वगैरह इन देशों में रहने वाले लोगों के पास अभी तक ये बेसिक बुनियादी सर्विसेज सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। आप और हम इस बात को लेकर तो कितने लकी हैं कि बेसिक बुनियादी सुविधाएं तो हम जी रहे हैं कम से कम, राइट। अच्छा, महिलाओं को प्रेरित करने वाली एक खबर देखिए दोस्तों। 3 महीने का बेटा लेकर मीटिंग में पहुंची स्वीडन की ये मिनिस्टर, मंत्री हैं ये, जिन्होंने बच्चे को गोद में लेकर स्पीच दी है। ये बोली कि मां बनने से मेरा करियर नहीं रुकता है। जी हाँ, स्वीडन की जलवायु मंत्री यूरोपीय संघ की एक बैठक में अपने 3 महीने के बेटे के साथ नजर आई और देख सकते हैं आप, इन्होंने अपने बेटे को बाकायदा गोद में लिया और फिर स्पीच भी दिया। ये उन महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणा की बात है जो महिलाएं अक्सर ऐसा समझती हैं कि बच्चे होने के बाद वो अपने करियर से दूर हो सकती है या ऐसा कुछ। इसी तरह का एक मामला 2017 में भी देखने को मिला जब एक ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने संसद भवन में ही अपने बच्चे को स्तनपान कराया अपनी ड्यूटी करते टाइम पर ही। देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गोवा में दौड़ेगी वाटर मेट्रो ट्रेन। समुद्री विकास पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। गोवा में जल परिवहन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की जाएगी। वहीं राजस्थान कोटा के रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। नवंबर 2026 तक चलेगी सोगरिया धनबाद स्पेशल ट्रेन भी। और राजधानी दिल्ली का भी सफर अब आसान होगा। 156 टोल नाकों पर नया हाईटेक सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बिना रुके यहां से गाड़ियां निकल पाएगी, यानी MLFS सिस्टम लागू होने जा रहा। मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम, बैरियर फ्री सिस्टम कह सकते हैं इसे आप, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी बल्कि डायरेक्टली कैमरे के माध्यम से आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होगी और आपके फास्टैग से टोल टैक्स कट जाएगा। कोई रुकने का सिस्टम नहीं होगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा इन टोल प्लाजा को। और दिल्ली वासियों को लेकर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि राजधानी वासियों को पसंद आ रही इलेक्ट्रिक गाड़ियां। पिछले 3 साल के अंदर ईवी की बिक्री 6 गुना तक बढ़ी है। और नौकरियों पर बड़ी खबर देखिए। 1 लाख नौकरियों पर खतरा मंडराया। बंद होगी 4 फैक्ट्रियां क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने छटनी का प्लान बनाया, बस मंजूरी मिलना बाकी है। रिपोर्ट आ रही कि फोक्सवैगन एजी अपने सीईओ ओलिवर ब्लूम के नेतृत्व में 1 लाख तक नौकरियां खत्म करने और जर्मनी में 4 फैक्ट्रियां बंद करने पर विचार कर रही है। देखिए आप, फोक्सवैगन जो कि बहुत ही जानी मानी ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, इसने ये प्लान बनाया। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कंपनी अपनी 4 प्रोडक्शन प्लांट को, फैक्ट्रियों को कंप्लीटली शट डाउन करने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दवा आयात के नियम अब आसान होंगे। सरकार ने 12 महीने की न्यूनतम सेल्फ लाइफ का प्रस्ताव रखा, जिससे मरीजों को भी फायदा होगा। और सरकार का कहना कि इस नियम से दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और सप्लाई चेन भी ज्यादा प्रभावी होगी। अभी मौजूदा समय में इसको लेकर नियम यह है कि भारत में आयात होने वाली किसी भी दवा की कम से कम 60% सेल्फ लाइफ बची होना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी दवा की सेल्फ लाइफ यानी मैक्सिमम वैलिडिटी 24 महीने है तो भारत में आयात होने से पहले उसका कम से कम 14 महीने का पीरियड बचा होना चाहिए, राइट। लेकिन अब सरकार ने प्रस्ताव दिया कि कम से कम 12 महीने की बची हुई सेल्फ लाइफ अनिवार्य होनी चाहिए। तो इससे दवा कंपनियों को भी राहत मिलेगी, सप्लाई चेन बढ़ेगी और इसको लेकर सरकार ने सुझाव भी मांगे नियमों को लेकर। देख सकते हैं आप डिटेल्स। इसके अलावा भी दवाइयों को लेकर QR कोड वगैरह से संबंधित नियम भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको
DLS न्यूज चैनल पर कल ही इस बारे में अपडेट बताया था। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, BS6 से लेस वाहनों पर अब 100% टैक्स छूट मिलेगी। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वहीं खबर है, यूपी वाराणसी से शुरू हुई भारत की पहली EG कनेक्ट फ्लाइट सेवा, Tier 2 शहरों को मिलेगा ग्लोबल एयर कनेक्शन का रास्ता। और हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला देखिए कि इस्लाम अपनाने से कोई भी मुस्लिम आरक्षण का हकदार नहीं बन जाता है। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा कि गुजरात सरकार सुनिश्चित करें कि मुस्लिम व्यापारी हिंदू इलाके में भी अपनी दुकान खोल सकें, किसी तरह की वाद विवाद लड़ाई झगड़े ना हो। तो इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए गुजरात सरकार को। और आज अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार ने भी मेगा ऐलान किया। हजारों उद्यमियों को लोन मिलेगा, सब्सिडी और जमीन का लाभ भी दिया जाएगा। राजस्थान में छोटे मजले कारोबारियों को बढ़ावा देने और उनके कारोबार के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और उन्होंने कहा कि RAMP पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा इसके लिए, जहां से MSME कारोबारियों को इन प्रमुख योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। ऐसा अच्छा, इंडियन रेलवे की एक और नई पहल देखिए। अब रेलवे से पार्सल खोजने के लिए आपको स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मोबाइल ऐप पर ही आपको घर बैठे अपने पार्सल का लाइव स्टेटस भी मिल जाएगा। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इन ई-कॉमर्स कंपनियों के पार्सल की आप लाइव ट्रैकिंग कर पाते हो ना, कि कब डिलीवर होगा, कब कहां आपकी सिटी में पहुंचेगा। तो इस तरह की सब कुछ ट्रैकिंग अब आपको रेलवे के अंदर से आने वाले पार्सल को लेकर भी अपडेट मिल पाएगा। बाकायदा आप पार्सल नंबर या PNR नंबर के जरिए लाइव स्टेटस चेक कर पाएंगे और बाकी SMS वगैरह के माध्यम से भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से एक नई पहल है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मानसून की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। बीते दिन भी कोलकाता, जयपुर समेत कई शहरों में तेज बारिश देखने को मिली। सड़कें डूबी, अस्पताल और दुकानों में भी पानी भर गया कई जगहों पर। MP में इंदौर के 15 टूरिस्ट प्लेस को भी बंद करना पड़ा, इतनी तेज बारिश देखने को मिल रही है। ये भारत का मानसून मैप आप देख सकते हैं। कल 26 तारीख तक भारत के इन इलाकों में मानसून पहुंच चुका है, लगभग आधे भारत को कवर कर चुका है। बाकी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिजली गिरी, 4 लोगों की मौत हो गई। देवास में भी गैलरी गिरने से 2 महिलाओं ने दम तोड़ा। सतना में 17 बकरियों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही भारी बारिश का कहर काफी तेज देखने को मिल रहा और अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। और यूपी में देखिए, गोरखपुर, कानपुर देहात में बारिश हुई, सड़कों पर पानी भरा। उत्तर प्रदेश के 32 शहरों में बारिश का अलर्ट है और अगले 48 घंटों के अंदर यूपी में भी मानसून दस्तक दे सकता है। अभी तो प्री मानसून बारिश की ये गतिविधियां देखने को मिल रही है यूपी में। आज 27 जून को भी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी, लगभग 30 जिलों में। बाकी आने वाले 5 दिन यूपी में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में मौसमी स्थितियां कुछ यूं बनी रहेगी, आंधी बारिश, तेज हवाओं के आसार रहेंगे। और राजस्थान में देखिए दोस्तों, अलवर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई। जयपुर में एक जगह लोहे का जाल भी गिर गया, पेड़ पौधे भी टूट गए। 27 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट है राजस्थान में भी। आज और कल 27-28 जून को भी लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। 29 जून तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार में देखिए, बगहा, सीतामढ़ी, भागलपुर समेत 6 जिलों में बारिश हुई। 18 जिलों में आज भी अलर्ट है। हालांकि बिहार के गया समेत कई जिलों में लू की भी चेतावनी है और अगले 48 घंटों में बिहार में भी मानसून एक्टिव हो जाएगा। इन 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जहां जहां ब्लू जोन एरिया आप देख पाओगे यहाँ। वहीं हरियाणा में भी आज 4 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 जून तक हरियाणा में मौसम में बदलाव के आसार रहेंगे। और पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। कई जगहों पर तो मकानों और एम्बुलेंस में मलबा घुस गया। इतनी तेज बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, 8 तो गाड़ियां भी दब गई। हिमाचल प्रदेश के भी शिमला में भारी बारिश देखने को मिली। 3 गाड़ियां दब गई, घरों में पानी घुसा, सड़कें और रास्ते पानी के तालाब में तब्दील हो गए। इतनी तेज बारिश देखने को मिल रही है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज, कल 27-28 जून को भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 5 डिग्री तक तापमान भी गिरेगा भारी बारिश की वजह से, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा। तो बाकी अगले 2 दिन, आज 27 जून और कल 28 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, भारी बारिश हो रही है या गर्मी वगैरह का माहौल है, कैसी है मौसमी स्थितियां, कमेंट करके बताइए आपके राज्य, जिले का नाम। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोमवार को गिरावट के साथ खुल सकता है भारतीय शेयर बाजार। गिफ्ट निफ्टी में 150 अंकों तक की कमजोरी देखने को मिल रही अभी से ही। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत की एयरलाइंस कंपनियों को भी 38,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ अभी, युद्ध के हालातों की वजह से, ATF के फ्यूल के दाम जो बढ़े उस वजह से। तो आने वाले समय में हवाई टिकट और महंगे हो सकते हैं ऐसा। और देखिए, मार्केट कैप के मामले में माइक्रोन कंपनी ने मेटा और टेस्ला को भी पीछे छोड़ा। AI चिप की डिमांड की वजह से कंपनी के शेयरों में 18.5% तक का उछाल देखने को मिला। वहीं खबर है, अब सऊदी अरब में भारतीय लोग भी खरीद सकेंगे अपना घर। ऑयल इकोनॉमी पर निर्भरता घटाने के लिए सऊदी अरब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और इस फैसले से 24 लाख प्रवासी जो सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। अब वो वहां भी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह खरीद पाएंगे ऐसा।
ऐसा। और खबर आ रही कि भारत में एप्पल कंपनी ने अपने आईपैड और मैकबुक वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट की कीमतें 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी हैं। एआई बूम के कारण चिप की लागत बढ़ने के चलते एप्पल कंपनी का कहना कि ये फैसला लिया गया। ये टेबल में आप देख सकते हैं किस किस तरह के प्रोडक्ट की कीमतें कितनी बढ़ी हैं और आईपैड की भी प्राइस काफी महंगी हो चुकी है। हालांकि क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस वजह से पेट्रोल डीजल पर राहत मिल सकती है। अभी कच्चा तेल ईरान युद्ध से पहले वाले भाव $72 पर पहुंच चुका वापस। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध का शांति भरा माहौल चल रहा है, तो इस वजह से ये बड़ी गिरावट हुई है। और अभी जून महीने में तो सोने चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट हुई है। गोल्ड लगभग 15,000 रुपए तक टूट चुका है, जबकि सिल्वर 45,000 रुपए तक सस्ती हुई है इस महीने जून में ही। और अभी के लेटेस्ट रेट क्या चले हैं आगे अपन जानेंगे। फिलहाल देखिए अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीजीएचएस पर बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल क्लेम मंजूरी की लिमिट को डबल कर दिया सरकार ने। अब 50 लाख तक के केस को तेज मंजूरी मिल पाएगी। गवर्नमेंट द्वारा जारी नया आदेश भी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को लेकर यह बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। कुछ बड़े हादसों और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हाल ही में जो महाराष्ट्र पुणे का केतन और सिया का मामला आपने सुना होगा, इस पर अब एक रिपोर्ट आ रही है कि हकलाने और हेयर विग की वजह से सिया को केतन पसंद नहीं था। पुणे पुलिस को बताया उसने कि मैंने केतन को शादी के लिए मना किया था, लेकिन केतन माना नहीं था, तो इसलिए उसको मार दिया। तो देखा जाए तो पुलिस पूछताछ में सिया खुद आखिरकार टूट चुकी है और अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं। सिया बोले कि विग पहनता था केतन, यानी नकली बाल लगाता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी है। वहीं दिल्ली के मुंडका में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में उतरे 3 सफाई कर्मियों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। और हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए गहरी खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, जिसमें मां बेटे समेत एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल के सड़क हादसे का ये वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं। एक महिला टीचर द्वारा इस हादसे का लाइव वीडियो बनाया गया। ये दूध बेचकर घर लौट रहे थे, 4 मृतक जिनकी जान चली गई। वहीं उत्तर प्रदेश में एक एलपीजी टैंकर टोल नाका से टकरा गया और धमाके के बाद उसमें पूरा ब्लास्ट हो गया, आग भी लग गई। ड्राइवर जिंदा जल गया, सिर्फ हड्डियां बची। 16 बाइक्स और 2 कारें भी जलकर राख हो गई इस घटना में। धमाका इतना तेज हुआ टक्कर के बाद। घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की। वहीं देखिए झारखंड के रामगढ़ में भी ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश में बीते दिन मुहर्रम के मौके पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 20 फीट ऊंचा ताजिया बिजली के तारों से टकरा गया। इस घटना में भी 3 लोगों की जान चली गई। और यूपी सहारनपुर में भी देखिए हरिद्वार जा रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, कार और बोलेरो की टक्कर में। तो ये तो कुछ हादसे और बड़ी दुर्घटनाएं रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अभी हाल ही में जो वेनेजुएला में भूकंप आया था एक दिन पहले, आपको बताऊंगा, तो इस भूकंप में अब तक 589 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन वेनेजुएला सरकार का खुद ये कहना है कि देश से 39,000 से भी ज्यादा लोग लापता हैं, यानी 40,000 के लगभग लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का कहना है कि मलबे के नीचे से लोगों की दबी हुई दर्द से कहराने की आवाजें भी आ रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हालात कितने गंभीर हुए हैं भूकंप की घटना में। तो मरने वालों का आंकड़ा हजारों से लेकर लाखों तक में हो सकता है। भारत में भी भूकंप पीड़ित वेनेजुएला के लिए प्रार्थना की गई। सैंड आर्ट में संवेदनाएं देखने को मिली, पीड़ितों का दर्द भी दिखा। और भूकंप से एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, फिलीपींस में भी बीते दिन 6.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। हालांकि अभी तक इसमें किसी तरह की जनहानि दुर्घटना की खबर नहीं है। चलिए अमेरिका ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। एक तो ईरान का कहना कि नाटो देशों ने जंग में अमेरिका का साथ दिया तो इन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। और हॉर्मुज रूट में एक बार फिर से जहाजों पर हमले का मामला देखने को मिला, पुल को भी नुकसान हुआ। देखिए हॉर्मुज में इस शांति समझौते के बाद जहाजों की आवाजाही तो बढ़ी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में ट्रैफिक यूएस ईरान जंग से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन एक तो ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर अभी भी हमारी शक्ति बढ़ती रहेगी। ईरान की मंजूरी के बिना किसी भी देश का जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। अभी तक सिर्फ कुछ ही जहाज यहां से निकल पाए हैं और 3 तेल के टैंकर तो बीते दिन वापस लौट गए, क्योंकि ईरान के साथ वार्तालाप पर भी संकट मंडराया है। तो और एक रिपोर्ट आ रही है कि जब युद्ध के हालात चल रहे थे तब 40 से भी ज्यादा जहाजों पर हॉर्मुज रूट में हमले की घटनाएं देखने को मिली। इसमें 14 नाविकों की भी मौत हुई। अब आईएमओ ने समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी अपनी आवाज उठाई है। आईएमओ यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की तरफ से इन मामलों पर गंभीर चिंता जताई गई है। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिकी कंपनियों पर अगर टैक्स लगाया तो मैं सामान पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। ट्रंप ने पूरे यूरोपीय देशों की सभी कंट्रियों को यह चेतावनी दी है कि हमारे सामानों पर टैरिफ ना लगाएं ऐसा। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुबई मिसाइल हमले का भी फेक अलर्ट जारी हुआ। सरकार ने कहा कि चेतावनी को नजरअंदाज करें, घबराएं नहीं, ईरान से बातचीत जारी है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफी करीबी व पूर्व रक्षा मंत्री इवानोन का भी निधन हो गया रशिया में। और यूएनएससी का कहना कि स्कूलों और बच्चों को निशाना बनाने वाले हमलों में भी तय हो जवाबदेही। सुरक्षा परिषद में भारत ने भी इस बात को लेकर अपनी सलाह दी है। और वहीं दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच पीओके के लोग भी पिछले कुछ समय से आपको पता होगा पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले पर भी अब चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं और इस तरह से विद्रोह में शामिल लोगों को उनकी आवाजों को दबाने में जुटी है पाकिस्तान की शहबाज सरकार। पिछले 17 दिन से पीओके में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और एक बड़ी खगोलीय घटना पर खबर देखिए, पृथ्वी की ओर आते आते 21% फैला सूर्य का चुंबकीय बादल। वैज्ञानिकों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों।
दोस्तों देखिए आप अगली खबर, बिहार पटना में ईसा फाउंडेशन को 90 करोड़ का शमशान घाट मुफ्त दिया गया सरकार के द्वारा। वहीं बिहार में डेयरी बिजनेस शुरू करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। 5 लाख रुपए तक का ऋण देगी अब बिहार की सम्राट सरकार। 22,000 गाँव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होगा। महिलाओं, युवाओं और किसानों को डेयरी यूनिट पर प्रोत्साहन दिया जाएगा और सहकारी बैंकों से 5 लाख तक का लोन भी देगी। बिहार की सम्राट सरकार की तरफ से खास करके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। और वहीं दोस्तों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि किसी की भी जमीन पर कब्जा करके मालिक नहीं बन सकती है सरकार। जमीन अधिग्रहण करेंगे तो मुआवजा देना ही होगा सरकार को किसी भी हालत में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदारों को सरकार ने बड़ी राहत दी। अब घर बदलते ही अपने आप बिजली कनेक्शन जो है वो आपके नाम पर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसा। और पंजाब से नशे को खत्म करने के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला बनाया। खेल मैदानों में मॉडर्न सुविधाओं के साथ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी नशा मुक्ति के खिलाफ ऐसा। वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगी मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना। नए कॉलेजों में होगी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी। पटना में राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, गूगल फाइनेंस ऐप पर अब आप एआई इनसाइट्स रियल टाइम स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ आसानी से ट्रैक कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। गूगल ने एआई इनबिल्ट ये फाइनेंस मैनेजमेंट फीचर लॉन्च किया है। और महिला अभ्यर्थियों को हिजाब पहनने और बुर्का पहनने की भी छूट मिली। महाराष्ट्र राज्य में टीईटी परीक्षा से पहले सरकार ने यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही। अब 300 दिन के अवकाश का मिलेगा नकदीकरण। वित्त विभाग की तरफ से इस बारे में निर्देश भी जारी किया है, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम। देसाई समिति करेगी मसौदा तैयार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से इस बाबत उच्च स्तरीय समिति बनाई गई और ये महत्वपूर्ण प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल्स। अच्छा, और अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब क्यूआर कोड स्कैन करने पर ही मिलेगा राशन। 20 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर है, आपको राशन डिपो के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। हिमाचल सरकार आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में तकनीकी खराबी के कारण अब ये नई सुविधा शुरू करने जा रही। क्यूआर कोड स्कैन करके आप राशन ले पाएंगे ऐसा। और वहीं राजधानी दिल्ली की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि दिल्ली के 11 बड़े अस्पतालों के प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 4 सालों से अटके पड़े हैं। परियोजनाओं की निर्माण लागत भी दोगुनी हो गई। मरीजों को इंतजार है लेकिन अभी तक ये काम चल रहे हैं, बस कंप्लीट हुए नहीं है। देखिए आप हालात कितने बदतर हैं विकास की रफ्तार के। और झारखंड रांची रेल मंडल के द्वारा यात्रियों को बड़ी सौगात दी गई। 17 करोड़ से 3 स्टेशनों की सूरत बदलेगी, यानी हाई लेवल प्लेटफॉर्म के रूप में इन स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। कौन कौन से रेलवे स्टेशन है देख सकते हैं आप। और खबर है राजस्थान में अब आपातकाल में जेल भेजने वालों को सरकार 25,000 रुपए तक पेंशन देगी। भजनलाल सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को दी जाएगी रेबीज से बचाव की ट्रेनिंग भी, ताकि जैसे आवारा डॉग्स वगैरह पशु के काटने पर क्या करें क्या नहीं करें, रेबीज के मामले को लेकर स्कूलों में बच्चों को ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसा। और यूपी की योगी सरकार की एक और बड़ी पहल देखिए, निजी स्कूलों में पढ़ने वाली दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस भी अब माफ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बिना अग्निशमन यंत्र के अब बसों को भी नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से अग्निकांड की घटनाओं में सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब उत्तर प्रदेश में बिना फायर सिलेंडर के बसें भी नहीं चलेगी, यानी बसों में ही अंदर फायर सेफ्टी सिलेंडर अवेलेबल होगा। परिवहन विभाग की तरफ से 23 जुलाई तक सभी बसों की सख्त जांच करने का आदेश भी दिया है ऐसा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए वरदान बनी शादी अनुदान योजना। वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से बड़ा असर दिखने लगा है। 5,000 से भी ज्यादा बेटियों को अब तक इस योजना का लाभ मिला है। और यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, उत्तर प्रदेश के 53 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ग्रेड पे भी बढ़ा दिया। अब 6600 ग्रेड पे में प्रोन्नत यानी प्रमोशन किया गया है। वहीं खबर है दुनिया भर में घटी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता। 76% लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। इस ईरान जंग के बाद ट्रंप की पॉपुलैरिटी में काफी गिरावट देखने को मिली है। खुद अमेरिका के ही लोग अब ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसा। वहीं राजधानी दिल्ली में 72,000 गाड़ियों के लिए 232 नई पार्किंग की सुविधाएं अवेलेबल होगी। डीडीए के प्लान में टॉप पर है द्वारका, डिजिटल सिस्टम होगा पूरा पार्किंग वगैरह का। और खबर है विदेश से आने वालों के लिए नियम बदला। एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ सरकार के द्वारा, जिसके तहत 21 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री देना जरूरी होगा। अभी जो दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस का खतरा बढ़ रहा है, इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। वहीं देखिए अभी अल नीनो और कमजोर मानसून की वजह से राजस्थान के 307 बांध पूरी तरह से खाली पड़े हैं। कई बांधों में सिर्फ 44% ही पानी बचा है, सिर्फ 5 बांध फुल हैं। तो कहने का मतलब इस साल मानसून के हालातों में सूखा पड़ सकता है और पीने के पानी के भी संकट देखने को मिल सकते हैं ऐसा। वहीं खबर है राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया। 15 साल का सबसे बड़ा विस्तार किया राजस्थान सरकार ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। 4 जुलाई को आ रहे हैं वो। इस दरमियान पचपदरा में नई रिफाइनरी की शुरुआत भी करेंगे। एजुकेशन पर अपडेट है दोस्तों, झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। जेएसएससी ने निकाली इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती। 20 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे इसमें झारखंड के युवा। और यूपी में भी 1065 पदों पर आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती। 149 आईटीआई में भी शुरू होंगे रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसे कोर्स। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला जाएगा। वीसी के इस्तीफे के बाद अब जाकर मामला शांत हुआ। काफी विरोध देखने को मिला इस फैसले का भी।
और खेल जगत से खबर है, फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत 28 जून से शुरू होने जा रही है। अनुमानित टिकट का जो इसमें प्राइस है वो होगा $60 के लगभग ऐसा। वही खबर है, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान गो बैक अभियान का ऐलान किया। कल 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। और महाराष्ट्र में महिला किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बिना जमीन के भी अब सभी सरकारी योजनाओं के लाभ दिए जाएंगे महिलाओं को। महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 15 मौतों के बाद अब जागी सरकार। कोलकाता की ऊंची इमारतों की जांच होगी, नियम पूरे होने पर ही निर्माण की मंजूरी मिलेगी ऐसा। वहीं हाल ही में जो यूपी लखनऊ में अग्निकांड की घटना देखने को मिली कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसके बाद मांग उठने लगी है पूरे देश में एक समान सेफ्टी नियम बनाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की याचिका दाखिल हुई है। अब देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या फैसला आता है। आगे के अपडेट्स में आपको बता दूंगा। और कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब बिना सहमति के किसी के भी निजी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी शेयर करने पर सीधी जेल होगी। प्राइवेसी को लेकर कर्नाटक सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इस बारे में सख्त आदेश भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, आजकल जो लोगों की आदत है सड़कों पर चलते चलते मोबाइल फोन देखना, ये एक तरह का वैश्विक खतरा बन गया है। इस वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। जापान से लेकर भारत, यूएस तक सभी देशों में इस समस्या को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। और हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों के साथ भेदभाव करने वाले कर्मचारियों को अब नापा जाएगा, यानी सख्त कार्रवाई होगी। सभी बच्चे एक साथ रोल नंबर के आधार पर बैठकर भोजन करेंगे। अब हिमाचल के सभी स्कूलों में सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब बिना लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली यात्री बसों पर सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर नया रोड मैप भी बनाया है। और देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी फायर सेफ्टी को लेकर सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट बोला कि टेंडर नहीं बल्कि काम दिखे। लखनऊ अग्निकांड की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी ये सख्ती भरा आदेश जारी हुआ। और वहीं हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी मामलों में बड़ी राहत मिलेगी। अब विभागाध्यक्ष खुद सुधार सकेंगे ब्लॉक ईयर। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। धनु राशि वालों को नौकरी में तरक्की या ट्रांसफर की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन रहे हैं निम्न में से। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।